बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए जो अवतार हैं वो 2 हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही तो दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो करो। राम जी के लिए, राम जी के किए हुए को करो, कृष्ण के कहे हुए को करो। मेरे राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू विचित्र है। राजा ने कहा कि मुझे आप राम कथा सुनाए। सुखदेव जी बोले, राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में राम कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्यवंश कहते हैं। सूर्यवंश में भगवान राम ने अवतार लिया था। नारायण के पुत्र ब्रह्म हुए, ब्रह्म के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के कश्यप हैं, और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य हैं। सूर्य का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उससे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह त्याग दिया। वैवस्वत मनु के मन में बहुत चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है शर्याति। वैवस्वत मनु के शर्याति नाम के जो पुत्र हुए, जो पुत्र हैं, उनके यहां एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया और उसका नाम है सुकन्या। तो राजा एक बार अपनी सेना को लेकर कहीं वन में जा रहे थे। वहां च्यवन नामक के ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके सारे शरीर में दीमक लगी थी। केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश या बाल चपलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगे। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का परिग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और उसने प्रदान की। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के हुए नभाग और नभाग के हुए अम्बरीश। तो अम्बरीश महाभागा इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा से भी अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाले प्रत्येक एकादशी अम्बरीश निर्जला करते थे। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है और शारीरिक स्वस्थता के लिए भी एकादशी अत्यंत आवश्यक है। महीने में 1 महीने में 2 एकादशी आती है। महीने 2 महीने में एक बार पूरी फैक्ट्री के मशीनों को बंद करके उसके कल पुर्जे साफ करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में
हमारे शरीर में भी कितने मशीनें हैं, 15 दिन में एक दिन भूखा रहना ही चाहिए। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन करा करके उसके आदेश से फिर स्वयं भोजन कर उनके आदेश से स्वयं भोजन करते थे। एक बार महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत को रखा था, उनके यहां दुर्वासा ऋषि पधारे थे। अम्बरीश तो गदगद हो गए। मेरे अहोभाग्य है, मेरे घर संत दुर्वासा पधारे, पत्नी सहित आर्य उनके चरण पखारे और बोले, हे ऋषिवर, आप यहीं भोजन पाए। दुर्वासा बोले, हाँ, एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूं। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए और संध्या वंदन पूजा अर्चना करके उन्हें बहुत समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में भी कुछ घड़ियों बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अम्बरीश के विप्रों से पूछा तो पता लगा कि त्रयोदशी शुरू होने वाली है और द्वादशी में पारण होना आवश्यक है। सो राजा भगवान ने चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन तो पा ही नहीं सकते। तो चरणामृत पान करने ही वाले थे कि वहां दुर्वासा जी आ गए और कहा कि बिना हमारी आज्ञा के तुमने जल का भी पान कैसे किया। लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर अपनी सर से एक जटा उखाड़ी और जमीन में पटका, तो उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हुई और अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगे। दुर्वासा जी भयभीत होकर दौड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, मुझे बचाओ, सुदर्शन मुझे भस्म करना चाहता है। ब्रह्मा ने अपनी असहायता बताते हुए कहा कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, मेरा यहां समर्थ है। दौड़कर शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी असमर्थता दिखा दी कि नारायण प्रभु के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जिस नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है उस नारायण की शरण में जाओगे तो शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे। अब दुर्वासा जी दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर देगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बोले, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र द्विजा साधु भीर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिया। मैं तो भक्त के अधीन हूं वत्स, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं। जो स्वयं भक्त के बस में हो वो बिना भक्त के पूछे उससे अपराधी को कैसे बचा सकता है। आपको पता है कि मैं भक्त के ऐसे बस में हूं कि वो भोग लगावे तो भोग को पा लेता हूं, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता। महात्मन, आपने अपने को संत माना और अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करेंगे और उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपने बचाव में 12 महीने तक, 1 महीने नहीं 12 महीने तक पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ते रहे और भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि आज भी राजा अपने हाथ में चरणामृत लेकर खड़े हैं। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊं तो मैं भी कैसे पा सकता हूं। ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा
और भगवान की ऐसी शक्ति कि 12 महीने तक हाथ में चरणामृत लेकर खड़े हैं। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिर गए। राजा ने उठकर उन्हें अंग से भर लिया और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, क्यों आप ऐसा करते हैं? हम तो संत की चरण धूलि में ही पलते हैं। संत बोले, राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा कर। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं भगवान और संत में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर लौट जाए। सुदर्शन जी लौटकर चले गए। अब राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, आप पधारिए और भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र से सजल हो उठे। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट पद्य में कृतागसोपी यद्राजन मंगलानी समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व कैसे आज जाना है। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, उसने ही मेरे प्राणों की सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी योनाश्व राजा हुए। सूर्यवंश की एक विशेषता रही, यहां बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहां पुत्र हुए। चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण पर्यंत किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ, झगड़ा जरूर हुआ। युवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। अब पत्नी उस जल को पीती तो उसे पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी और पत्नी ने कलश में जो जल रखा था सारी पी गई। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ महाराज, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया है? वशिष्ठ जी ने बोले कि राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिए। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली बच्चे के मुंह में दी। कहा, मेरा दूध पान करेगा। कहा कि मेरा दूध पान करेगा तो उस बालक का नाम मांधाता हो। अब मांधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी हुए, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। उन्हीं मांधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया था। इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए, बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया। गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गर्भ के बालक के विनाश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। गर के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ गया। सगर के 2 पत्नियां थी,
एक सुमति और दूसरी केसरी। केसरी के हुए असमंजस, केसरी के हुए असमंजस और सुमति के एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े एक बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बन गया, जिसका नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सागर के पुत्रों ने उसे खोदकर इतना चौड़ा बना दिया कि उसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देख उन्होंने भ्रम हो गया और उन्हें ही चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल देव की आंखें खुलते ही सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपश्चर्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया तो महात्मा कपिल ने कहा कि भगवान वामन के चरणों में प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतारकर लाने के लिए बहुत तपश्चर्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या की, वे भी न ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा 2-3 शर्त मनवा कर आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकलकर पहले ध्रुव लोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ हुआ। भागीरथ के साथ गंगा पधारी। सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथी के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्य वंश, और राजा से कहा कि इसे अपनी पत्नियों को खिला देना, आपके यहां दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। नैमिती थी मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु का प्रकट हुआ। बोले अधेश कुमार राम जी लला की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं। ऐसी सुंदर झांकी कि आप दर्शन करते मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं, कि दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं कि प्रभु राम के प्रकट का केवल माता कौशल्या को पता है। इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। आए कथा अब कल होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की।